जय हिंद। आज हम आपके लिए एक मास्टर क्लास लाए हैं और इस मास्टर क्लास में आपको 7 सीक्रेट बताने वाले हैं जो आपके स्पीकिंग लेवल को, आपके कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। यदि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो यह मास्टर क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हमारा फेवरेट लैंग्वेज हिंदी है, फिर हम इंग्लिश को क्यों पढ़ा रहे हैं, इस विषय पर फेसबुक लाइव में हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हम उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। और बिना देरी किए हुए मास्टर क्लास को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने का कोशिश करते हैं कि यह मास्टर क्लास किसके लिए है। दिस मास्टर क्लास इज फॉर whom? Point 1. Wants to speak English fluently, correctly and confidently in meeting and conference calls. Wants to get promotion या प्रमोशन चाहते हैं which is pending, जो पेंडिंग है because of poor English speaking ability. यदि आपका पुअर इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी के कारण आपका प्रमोशन पेंडिंग है तो यह मास्टर क्लास आपके लिए है। Wants to remove nervousness, fear, anxiety while speaking. क्या आप बोलने के दौरान अपना नर्वसनेस को, फियर को, एंजाइटी को रिमूव करना चाहते हैं तो यह मास्टर क्लास आपके लिए है। फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, यदि आप एक फ्रीलांसर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, फिर भी यह मास्टर क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। स्टूडेंट्स, speak English like a champion. If you are a student and you want to, wherever you go, people clap for you, then this master class is helpful for you. Housewives who wants to learn and start their career. यदि आप एक हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं और चाहते हैं कि अपना कैरियर स्टार्ट करें तो यह मास्टर क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। Wants to work on their self development and boost their confidence. चाहते हैं कि उन सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करें तो यह मास्टर क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। Aspiring teacher or tutors. If you are a teacher and you want to teach their subject in English, then this master class is very beneficial for you. आप इनमें से किसी कैटेगरी में हैं और आप चाहते हैं कि अपनी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करें तो यह मास्टर क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आज इस मास्टर क्लास में हम आपको 7 सीक्रेट बताएंगे जो आपके स्पीकिंग लेवल को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करेगा। हमारी 85% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम लोगों के साथ बात कैसे करते हैं। चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जब तक आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका बात करने का तरीका सही नहीं होगा तब तक आप अपने फील्ड का कभी भी महारथी नहीं बन सकते हैं। आज जो हम आपको 7 सीक्रेट बताने वाले हैं इस मास्टर क्लास में, वह मेरा एक लंबा समय का एक्सपीरियंस है। यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख करके इंग्लिश को सीख जाएं तो आप पूरी तरह से गलत है, क्योंकि YouTube वीडियो को देख करके आप इंग्लिश को समझ सकते हैं लेकिन इंग्लिश को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज नीड्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। यदि आप लैंग्वेज को, भाषा को जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक किसी भी भाषा को आप नहीं सीख सकते हैं। चलिए हम 7 सीक्रेट जो हम आपको बताने वाले हैं उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं, क्योंकि जब हम मीट ऐप पर क्लास को लाइव शुरू करेंगे तो आपका कैटेगरी भी हम जानेंगे, क्योंकि उसी लेवल हम आपको शुरू कर सकें। तो सबसे पहले हम जानने का कोशिश करते हैं इन विच कैटेगरी यू आर इन नाउ। आप किस कैटेगरी में हैं, आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आई कांट अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश, नहीं हम इंग्लिश को समझते हैं और नहीं इंग्लिश को बोल पाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश को समझ सकता हूं लेकिन कांट मेक द सेंटेंसेज व्हाइल स्पीकिंग, हम इंग्लिश को समझ सकते हैं लेकिन बोलने के दौरान सेंटेंसेज फ्रेम
नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, आई कैन फ्रेम सेंटेंसेज। आप सेंटेंस को तो फ्रेम कर लेते हैं बट लेकिन कांट स्पीक फ्लुएंटली विथ कॉन्फिडेंस। लेकिन फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, आई कैन स्पीक। हम बोल तो सकते हैं बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन हम श्योर नहीं हैं इफ आई स्पीक करेक्टली, कि हम सही बोल पा रहे हैं। ग्रामर इशू, क्या ग्रामर का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कैटेगरी, आई कैन स्पीक करेक्ट इंग्लिश बट आई एम नॉट फ्लुएंट, कांट स्पीक इन अ प्रोफेशनल वे। हम इंग्लिश को तो बोल पाते हैं लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं बोल पाते हैं। तो इनमें से जिस भी कैटेगरी में आप हो, अपना कैटेगरी को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि जब मीट ऐप पर क्लास चलेगा तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हो। लोगों में एक इंग्लिश का फोबिया बना हुआ है कि यदि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं तभी आप इंग्लिश को बोल सकते हैं, यदि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तो आप इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं, यदि आपको बचपन से एक अच्छा माहौल नहीं मिला है तो आप इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको बता दें कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश स्पीकिंग इज अ स्किल। इंग्लिश को बोलना एक स्किल है, इट्स नॉट अ टैलेंट। या कोई टैलेंट नहीं है, और स्किल को किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इंग्लिश के फोबिया को हटाने से पहले हम आपको शॉर्ट में अपना जर्नी को बताना चाहेंगे, ताकि आप समझ सकें कि हम इंग्लिश को कैसे सीखें। क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लिश के प्रति फोबिया लगा रहता है, फोबिया का डर लगा रहता है। जबकि हम आपको बता दें बहुत लंबे समय तक हम इंग्लिश को पढ़ाए भी हैं। तो हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से अपने टाइम का स्कूल टॉपर रहे, और इंटरमीडिएट सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद से इंटरमीडिएट आईएससी कर रहे थे। और आईएससी करने के दौरान ही हम इंग्लिश स्पोकन को कोर्सेज कर लिए, और हम डेहरी ऑन सोन में, जिस समय हम बिरकुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय हम डेहरी ऑन सोन में इंग्लिश स्पोकन का क्लासेस खोल दिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं एक किसान के जो बच्चे होते हैं उनको किस तरह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्लासेस को खोल दिए। और जिस समय हम पढ़ाते थे उस समय हमसे ज्यादा एजेड के सीनियर स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। उस समय का उतना फुटेज तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस समय उतना कैमरा एडवांस नहीं था, और जो कैमरा होता था उसी से फोटो को खींचना वगैरह रहता था। और इंग्लिश को हम स्पोकन का हम क्लास तब तक कराते रहे वहां पर, जब तक कि हम पटना यूनिवर्सिटी से एमए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर न लिए। और जिस समय वहां पर पढ़ा रहे थे वहां अलग अलग तरह से क्विज कॉन्टेस्ट कराएं, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि बच्चे जागरूक हो सकें, एक पढ़ाई का माहौल बन सके, और बच्चे पढ़ाई के प्रति समझ सकें और पढ़ाई का लगन उनमें विकसित हो सके। जिसका बहुत सारे न्यूज़पेपर, तरह तरह के न्यूज़पेपर में भी आया, तरह तरह के समान ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। उसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी हम लोगों को ट्रेंड किए, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी लोगों को ट्रेंड करने का काम किए, ताकि लोग जागरूक हो सकें, पढ़ाई के महत्व को समझ सकें। उस समय उतना एडवांस सारा टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसकी वजह से उस समय का उतना मेरे पास फुटेज नहीं है। लेकिन अलग अलग जगह पर हम सैकड़ों स्टूडेंट्स को इम्प्रूव किए हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव किए, और उनको एक अच्छा इंसान बनाए, ताकि वे सोसाइटी में रह सकें। जो हम आपको 7 सीक्रेट बताने वाले हैं, यह सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हेल्पफुल नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो और इस 7 सीक्रेट को आप अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप उस लैंग्वेज में कभी भी एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात, इन्हीं सारी सीक्रेट्स को अप्लाई करके हम टीन एज में एक अवार्ड को भी हासिल कर चुके थे। तो चलिए चलते हैं सीक्रेट्स की ओर। सीक्रेट नंबर 1, वर्बल इम्पैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत से लोगों का एक ख्याल रहता है कि जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो टफ टफ वर्ड, टफ टफ वोकैब, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचिए, आप वैसी चीजों को बोल रहे हैं जो सामने वाला समझ नहीं रहा है, तो सारी चीजें उसके ऊपर से क्रॉस कर रही है, तो क्या आप में वो इंटरेस्ट ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो एक ख्याल रहे कि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में बात करें तो बात करने का जो मेरा तरीका हो सिंपल हो, ताकि जो भी आप बोलें सामने वाला समझ सके। आसान शब्दों में बोलें, आसान वोकैब का इस्तेमाल करें,
आसान वर्ड मीनिंग का इस्तेमाल करें ताकि सामने वाला आपको समझे, आप में इंटरेस्ट लें और आपकी बातों को बखूबी समझे वो। तो इसलिए जब भी हम बात करें तो हमारा ध्यान रहे कि हमारा जो लैंग्वेज हो, वर्बल इम्पैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, हमारा वर्ड मीनिंग सिंपल हो, वोकैब सिंपल हो और साधारण सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें। कोशिश रहे कि जब भी हम बात करें तो एक बार में 5 सेंटेंस से ज्यादा ना बोलें और एक सेंटेंस में 5 से ज्यादा वर्ड भी ना हो। वैसे वर्ड हो जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता हो। इसलिए इस सीक्रेट को बात करते समय हमेशा ध्यान रखें। सीक्रेट नंबर 2, विजुअल बॉडी लैंग्वेज। जो आपका बॉडी लैंग्वेज हो एकदम विजुअल हो, स्पष्ट तौर पर हो। जैसे एक इस तरह से बोला जाए, मैं धीरज वानी आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग का 7 सीक्रेट बताने वाला हूं। और एक इस तरह से बोलते हैं, हेलो मैं धीरज वानी आपको इंग्लिश स्पीकिंग का 7 सीक्रेट बताने वाला हूं। तो दोनों में बताइए कौन अच्छा लगेगा। तो इसलिए जब भी हम बात करें तो हमारा ध्यान रहे कि हमारा बात करने के साथ साथ शोल्डर मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, आई कांटेक्ट बराबर हो, क्योंकि बात करने के दौरान ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आपके व्यक्तित्व को निखारने में काम करती है। इसलिए बात करने के दौरान बॉडी लैंग्वेज पर भी विशेष ध्यान दें। सीक्रेट नंबर 3, मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के जहां भी आपको वर्ड मिले, चाहे बिस्किट के पैकेट पे, चिप्स के पैकेट पे, होर्डिंग बोर्ड पे, जहां भी आपको इंग्लिश दिखता हो उसको हिंदी समझने का कोशिश करें, उसको रीडिंग करने का कोशिश करें। तभी जाकर के आप इंग्लिश को अच्छी तरीका से समझ सकते हैं। तरह तरह के अलग अलग सेंटेंस को, अलग अलग वोकैब को आप सीख सकते हैं। इसलिए मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रयोग जरूर करें। आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे कोशिश करें कि उन लोग का जो बुक्स है उसको पढ़ें, क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे और उस जो आपके घर के बच्चे हैं और उसको भी पढ़ाएंगे तो इससे आपका होगा क्या, क्योंकि जो बच्चे के बुक्स होते हैं उस बुक्स में सिंपल इंग्लिश दिया हुआ रहता है। इसलिए जब आप बच्चे के बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और जब आप बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो आपके घर के बच्चे भी तेज होंगे। इसलिए छोटे बच्चे को बुक्स को पढ़ें क्योंकि उसमें आसान वर्ड दिए हुए होते हैं। इसलिए मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन का जरूर प्रयोग करें। जहां भी आपको इंग्लिश के वर्ड दिखें वहां उसको समझने का कोशिश करें। यह आपका इंग्लिश सीखने का बहुत ही आसान सीक्रेट है, मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। जहां भी आपको इंग्लिश के वर्ड दिखें उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कोई हम मूवी देख रहे हैं तो उसका सबटाइटल जो होता है इंग्लिश में रहता है, तो उसमें आप हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आप मूवी देख रहे हैं और कोई हिंदी में बात कर रहा है तो कोशिश करें कि उस मूवी को इंग्लिश में कैसे होगा। यदि कोई स्पीकर स्पीच हिंदी में दे रहा है तो उसको इंग्लिश में कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई बात होता है, जैसे माँ मुझे खाना दो, तो कोशिश करें कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, मदर गिव मी फूड। तो इस तरह से आपको प्रयास करना होगा, तब जाकर के आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव हो पाएगा। सेक्रेट नंबर 5, वोकल इंपैक्ट। वोकल इंपैक्ट जो है आपका किसी भी लैंग्वेज का, इंग्लिश का ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज का बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है वोकल इंपैक्ट। आपका वोकल इंपैक्ट में आता है टोन। आपका बात करने के दौरान टोन कैसा है, उस जो बोल रहे हैं उसका पिच कैसा है, उसका रिदम कैसा है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई हम सीरियस बात को कह रहे हैं तो उस समय हमारा टोन क्या होना चाहिए। अगर कोई हम एस्पायरिंग स्टोरी या कोई थॉट को कह रहे हैं तो उस समय मेरा क्या टोन होना चाहिए, इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इस सारे टॉपिक्स को हम लॉन्ग में लेकर चलेंगे तो इस वीडियो का जो लेंथ है बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा और एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो पाएगा। जब हम आप लोग को मीट ऐप पर लाइव क्लास लेंगे तो सारी चीजों को 1-1 घंटे 1.5 घंटे इसको समझाने का कोशिश करेंगे और सारी प्रक्रिया को, जो सारे सीक्रेट हैं, इसको हम स्टूडेंट्स को अपने जो ऑफलाइन क्लासेज हुआ करते थे उसमें हम बेशक बताते थे, ताकि वे एक अच्छा स्पीकर, एंकर और अपने पर्सनल लाइफ में भी एक अच्छा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन सके। इसलिए वोकल इंपैक्ट पर
बहुत ही ज्यादा ध्यान दें, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो। सीक्रेट नंबर 5, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, देखिए किसी आप अपने कॉन्फिडेंस के बिना किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते हैं। चाहे आप किसी भी काम को करते हो और आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप उस काम में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपके अंदर जब इंग्लिश में आप बोल रहे हो, चाहे आप हिंदी में बोल रहे हो, तो आपके पास कॉन्फिडेंस का होना भी जरूरी है कि जो हम बोल रहे हैं सही है। बहुत से व्यक्ति को आप देखे होंगे कि जैसे ही माइक पकड़ते हैं या स्टेज पर जाते हैं उनको थरथराहट होने लगती है, हाथ पैर में कंपन होने लगती है, और इससे होता क्या है, वो जो बोलने वाले होते हैं वो भूल जाते हैं, उनका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, जब भी आप बात करें आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस को कायम रखिए। इंग्लिश का ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज का बोलने का एक सीक्रेट फॉर्मूला है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। नेक्स्ट, ब्रिज योर गैप। अब सोचिएगा ब्रिज योर गैप क्या है, कौन सा ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, कौन सी पुल की हम बात कर रहे हैं, और गैप खाली की हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग का जो माइंड काम करता है जनरली हिंदी में काम करता है, किसी चीजों को हम हिंदी में करते हैं, और बहुत सी चीजें हैं जिसको हमको नहीं आती है। जैसे कोई भी वर्ड है और यदि आपका उसको इंग्लिश नहीं जानते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करना नहीं जानते हैं, और जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप कैसे बोल पाएंगे, कुछ ग्रामर की आपको समस्या होगा। तो इसलिए जो डेली इस्तेमाल वाले वर्ड हैं, शब्द हैं, उसको कंप्लीट करें, उस वर्ड को सेंटेंसेज में फ्रेम करें, और जब भी आप बोलें तो उसको इंग्लिश में, मान लीजिए कि कोई हम हिंदी ही बोल रहे हैं, जैसे मैं खेलने जा रहा हूं, तो इसको तुरंत इंग्लिश में आप करिए। जो आपका गैप है, आई एम गोइंग टू प्ले, तो इस तरह से जो आपका गैप है हिंदी से इंग्लिश करने का, उस गैप को आप पूरा करिए। इसके लिए आप वोकैब, वर्ड मीनिंग, सेंटेंस और ग्रामर, 3 चीज पर ध्यान दीजिए, ताकि आप अपने ब्रिज जो आपका खालीपन है इसको आप भर सकें और इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर सकें। इसलिए ब्रिज और गैप का भी काम खुद करें। स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड रिकॉर्ड वॉइस, ये बहुत ही ज्यादा जो पॉइंट है सीक्रेट नंबर 7 मायने रखता है। क्या कह रहा है, स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी आईने के सामने बोलना, एंड रिकॉर्ड योर वॉइस। अब सोचिएगा ये कौन सा वाला है, आईने के सामने बोलने से क्या होगा, इसको समझते हैं इस पॉइंट को। जैसे होता क्या है कि आप सारी चीजों को तो कर लीजिएगा, लेकिन जब हम बोलते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं, मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि जो हम बोल रहे हैं सही है गलत है। जब हम बोलेंगे तो मेरा आई कांटेक्ट क्या होगा, मेरा शोल्डर मूवमेंट क्या होगा, मेरा हैंड मूवमेंट क्या होगा। और जब आप आईने के सामने बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी के सामने हम बोल रहे हैं, और उस दौरान अपने आवाज को रिकॉर्ड करिएगा, तो आप जान पाइएगा कि कहाँ हम सही बोल रहे हैं, कहाँ हम गलत बोल रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंप्रूव होगा, और आपका स्पीच, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा। इसलिए जब भी आपको सारी चीजों का प्रैक्टिस करना रहे, क्योंकि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश क्या एक भाषा है, एंड लैंग्वेज नीड्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और भाषा को जब तक आप अभ्यास नहीं करिएगा तब तक उस भाषा में आप महारत नहीं हासिल कर पाइएगा। इसलिए आपको एक इंग्लिश का इन्वायरमेंट विकसित करना होगा। अगर आप आईने के सामने नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई भी वैसा आपको एक सर्किल में दोस्त बनाना होगा, कोई फैमिली मेंबर बनाना होगा जिससे आप इंग्लिश में बात कर सके, और वो भी आपसे इंग्लिश में बात करे, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव हो। अगर कोई दोस्त नहीं मिलता है तो आईना ही सबसे अच्छा आपका दोस्त है, क्योंकि आप आईना के सामने बोल करके खुद को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत से देखे होंगे कि लोग स्टेज पर जाने से पहले या किसी का इंटरव्यू लेने से पहले, कई सारा आप मूवी में भी देखे होंगे, नायक फिल्म में भी देखे होंगे कि जब कौन होते हैं नायक, अनिल कपूर को जब इंटरव्यू लेना होता है सीएम का, तो भी आईने के सामने प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आईने के सामने प्रैक्टिस करना अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने का एक बेस्ट फॉर्मूला है। इसलिए जब सारी चीजों को आप कंप्लीट कर लें तो अंत में आईने के सामने जरूर बोलें और अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें, फिर उसको सुने कि कहाँ हम मिस्टेक किए, कहाँ हम क्या किए। तो इस तरह से आपका 7 सीक्रेट आपकी इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करेगा, और इंग्लिश ही नहीं, चाहे आप किसी भी भाषा में सीखते हो वहां इंप्रूव करेगा। जो आपका क्लास है मीट ऐप पर शुरू होगा, और हम कमेंट सेक्शन में अपना
व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक आपको हम शेयर कर देंगे। उस लिंक के जरिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और वहां आपको डेली मीट ऐप का लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप जुड़ करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करवाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है, कोई शुल्क नहीं देना है। यह पूरी तरह से जो मेरा क्लास होगा फ्री होगा। तो आप लोग इस फ्री में सीखने के लिए रेडी हो जाइए। बस आपको अपना कीमती समय का कुछ सा लम्हा देना होगा। जो आपको कोर्स करवाया जाएगा, उस कोर्स से आपको बेनिफिट्स क्या होगा, चलिए एक नजर उस पर डालते हैं। प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ द कोर्स, यानी कि जो हम कोर्स आपको करवाएंगे उस कोर्स से आपको बेनिफिट क्या होगा, एक नजर उस पर डालते हैं। You will learn to speak fluently, naturally and with more confidence. ये कोर्स आपको नेचुरली, फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए बिल्ड करेगा। नेक्स्ट, you will learn to speak more clearly that your listeners can understand what you want to say. आपको ये कोर्स ऐसा सिखाएगा जो आप कहना चाहते हैं, आपके जो लिसनर्स हैं उसको अच्छी तरीका से सुन सके, समझ सके। No more grammatical mistakes as the course covers all grammar essential with regular practice. आपको इस कोर्स में ग्रामर का पूरी तरह से प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि आप अपने स्पीकिंग के दौरान, बोलने के दौरान ज्यादा ग्रामर मिस्टेक नहीं कर सकें। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंग्लिश सही इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो हमारा मदर टंग है हिंदी है, और जब हम हिंदी से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो बिना सही ग्रामर के अब सही इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इसलिए बहुत से लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की आवश्यकता पड़ती नहीं है। गलत, इंग्लिश नीडेड ग्रामर। नेक्स्ट, बिल्ड कॉन्फिडेंस इन वर्बल कम्युनिकेशन विद यूनिक एंड प्रूवन प्रैक्टिस मेथड, यानी कि आपको प्रैक्टिस के द्वारा आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कराएंगे, जिससे आप एक करेक्ट इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें। ये सारी प्रॉफिट आप लोग को इस कोर्स के बाद मिलने वाला है। तो आप लोग अपना बस कीमती समय दीजिए। और पहले भी हम आपको बता चुके हैं, इस कोर्स के लिए आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। ये कोर्स टोटली फ्री है। तो आप लोग हमसे जुड़े, हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं लाइव क्लास में। जय हिंद।